चलिए आज देखेंगे इंडियन पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्जाम में, और तमाम क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझेंगे एक एक करके। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेस्ड है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता क्या है कि जैसे कि गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसका काम है कानून को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। और जब लेजिस्लेचर कुछ ऐसा कानून बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अपोजिट, उसके खिलाफ होता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो जो लॉ बना है उसको नल एंड वॉइड यानी इलीगल करार दिए जा सकता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कहा जाता है जुडिशरी को। जब भी फंडामेंटल राइट पे कोई हमला होता है, चाहे स्टेट के ज़रिए किया गया हमला हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के ज़रिए किया गया अटैक हो, तो ऐसी सूरत में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए जुडिशरी को बोला जाता है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। चलिए 3 नंबर में बोल रहा है, इन इंडिया द रेसिडरी पावर आर वेस्टेड इन। रेसिडरी पावर इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं 3 तरह का लिस्ट होता है 7th शेड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर 3 तरह का लिस्ट होता है। एक तो होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। अब जब इन तीनों में कोई भी आइटम मौजूद नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद उस आइटम पे अगर उस वक्त कानून बनाने का ज़रूरत पड़ जाए तो कौन कानून बनाएगा? तो ऐसी सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट उस आइटम पे कानून बना सकता है। इसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्टोरी पावर कहा जाता है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसीडर्ड ओनली। जब भी कोई ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने का बात आता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ये पावर दिया गया है, वो भी 2/3 मेजोरिटी से कोई भी एक रेजोल्यूशन पास कर दे राज्यसभा की पर्टिकुलर सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस बनाया जाए, तभी ऑल इंडिया सर्विस बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, IAS है, IPS है और IFS है। यही 3 है अभी ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद है, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ द बॉन्डेज। 1935 को जो एक्ट आया था उसको बोला गया था गुलामी की नई जंजीर, और ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू 1935 को कि ये गुलामी की नई जंजीर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था ये कैबिनेट मिशन जो आया था उसी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम ही था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी प्लान है सबका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेट से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो वेबल प्लान कब आया था? तो ये आया था 1945 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और अगस्त ऑफर आया था 1940 में, और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। ये सब डेट याद रखना है, सब डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था। और अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया तो उसको कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखो स्टेट के लिए 4 मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होना ज़रूरी है। वो 4 एलिमेंट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो स्टेट है। स्टेट पॉलिटी में बोला जाता है कंट्री को, ठीक है। सबसे पहला सॉवरेंटी, उसके बाद उसका एक गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका एक टेरिटरी होना चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है 4 नंबर में, पॉपुलेशन, उसका एक पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ है, जिसके पास भी रहेगा तभी वो स्टेट कहला सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन जब भी होता है तो उसको प्रिसाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जरिया। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जॉइंट सेशन ऑफ द जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कितना नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। तो जॉइंट सेशन आर्टिकल नंबर 108 में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर बोलते थे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी आर्टिकल के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं जब हमारा ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन सा इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं। अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल, ये इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। फिक्सेशन ऑफ द इलेक्शन डेट्स, ये भी है। मेंटेनिंग फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, ये भी है। और सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, ये आंसर होगा, ये इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवोल्ट थ्रू। कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा और आर्म रिवेलियन होगा तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये बोला गया है आर्टिकल 352 में बोला गया है। अब जो आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट है, जो इमरजेंसी है उसको प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, या इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद आर्टिकल 360 में जो इमरजेंसी है उसको हम लोग फिनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न इसी आर्टिकल 368 में लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसी के पास पावर है। और क्वेश्चन आता है कि मनी बिल कौन सा नंबर आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 110 ये मनी बिल को डिफाइन करता है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है हमारा अटॉर्नी जनरल। और ये अटॉर्नी जनरल को कितना नंबर आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। और इसी तरह ये तो लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है एक, और हर स्टेट का अपना अपना लॉ ऑफिसर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल। चलो उसके बाद देखो, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द। जब भी कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जो इमरजेंसी वाला कंडीशन हो, जब हमको पैसा एकदम जल्द से जल्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, जैसा कोई फ्लड आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया है ना, तो ऐसी सूरत में कौन सा फंड बनाया गया है जहाँ से पैसा हम लोग निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 267 में इसको मेंशन किया गया है। और ये देखो, ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल पूछता है, ठीक। चलो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर से ये सारा क्वेश्चन देखे अभी जो एग्ज़ाम में आता रहता है। और लास्ट में जाने से पहले एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये इसका आंसर तुम लोग को बताना है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। नेशनल गेम इंडिया क्या है उसके बारे में
बताओ कौन सा गेम है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ओके, चलो।